नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपांशी पुहाल और आप मेरे साथ देख रहे हैं उदय न्यूज लाइव। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। करनाल में पटाखे, आतिशबाजी बनाने, बिक्री व पटाखों के प्रयोग पर जिला न्यायाधीश निशांत कुमार यादव ने लगाया प्रतिबंध। तुरंत प्रभाव से आदेश लागू किए गए। आतिशबाजी करने वालों के खिलाफ भी होगी सख्त कार्रवाई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिछले दिनों हरियाणा वासियों को दिवाली के मौके पर 2 घंटे आतिशबाजी करने की छूट दे दी थी, ताकि हर साल की तरह लोग दिवाली पर आतिशबाजी कर धूमधाम से दिवाली का त्यौहार बना सके और व्यापारी भी जिला प्रशासन से परमिशन लेकर पटाखों की बिक्री कर सके। माननीय एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उनकी तरफ से 9 तारीख को यानी परसों एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें इस बार कोविड-19 की महामारी को देखते हुए और जो विंटर सीज़न आ रहा है उसको देखते हुए और जो एयर पोल्यूशन अभी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में है उसको देखते हुए उन्होंने एनसीआर एरिया के सारे डिस्ट्रिक्ट्स में पटाखे बेचने पे, छुड़ाने पे और मैन्युफैक्चरिंग पे पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया है। इसी आधार पे फिर हमने करनाल ज़िले में कल यानी 10 नवंबर को धारा 144 लगाते हुए पटाखों की बिक्री पे और पटाखे छुड़ाने पे पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया है। धारा 144 के ऑर्डर कर दिए गए हैं। अगर कोई भी उन आदेशों की अवहेलना करता हुआ पाया गया, यानी अगर किसी ने पटाखे बेचने के लिए स्टॉल्स वगैरह लगाई, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, सीधे या गुप्त रूप से कोई भी पटाखे बेचते हुए पाया गया या पटाखे छुड़ाते हुए पाया गया, तो धारा 144 की वायलेशन में आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जो लाइसेंस मिलते थे बेचने के लिए, स्टॉल लगाए जाते थे, तो इस बार करनाल जिले में कोई भी पटाखे बेचने के और स्टॉल लगाने के लाइसेंसेस नहीं दिए जाएंगे। सारी प्रक्रिया इस शहर में काफी रद्द कर दी गई। जो पटाखे हैं बेचने के या स्टॉल लगे पड़े फैक्ट्रियों में पड़े, तो उनके लिए उनको अब सीधे स्पष्ट रूप से एनजीटी के आदेशों के बाद ये डायरेक्शंस हैं कि किसी भी तरह की पटाखे चलाने की अनुमति नहीं है। अगर किसी ने पहले से पटाखे खरीदे हैं, स्टोर कर रखे हैं, तो उनसे मेरी अपील रहेगी कि वो बिल्कुल भी उनको पटाखों को ना तो बेचें और ना ही छुड़ाएं। करनाल रेलवे रोड पर स्थित नेकी की दीवार में लगी आग। लाखों रुपए की लागत से बनाई गई नेकी की दीवार जलकर हुई खाक। डीसी निशांत कुमार यादव ने कहा, मामला संज्ञान में आया है, पर अभी आग लगने के कारणों का पता नहीं चला। मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। सीसीटीवी कैमरे की भी जांच की जाएगी। करनाल में लाखों रुपए की कीमत से बने ऐसे कई बड़े प्रोजेक्ट जिला प्रशासन की लापरवाही के कारण धूल फांक रही हैं। जनता के टैक्स का पैसा बेवजह जिला प्रशासन शहर में कई जगह बर्बाद कर रहा है। कोई भी प्रोजेक्ट बना दिया जाता है। लगभग 5 लाख रुपए की थी नेकी की दीवार की, और जो आग लगने के हादसा हुआ है वो हमारे नॉलेज में है कि शायद वहाँ या तो किसी ने जो नीचे कपड़े रखे थे उसमें स्पार्किंग की वजह से या किसी ने शरारती तौर पे कोई घटना की है जिससे उसको आग लग गई है। उस पर हमने चूँकि सीसीटीवी कैमरा पहले लगाया हुआ था, तो हम उसकी तहकीकात कर रहे हैं और उससे हमें पता चल जाएगा कि किन कारणों से आग लगी है। अगर कोई वजह से उसमें इस तरह का हादसा हुआ है, किसी की लापरवाही से हुआ है, तो हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। उसमें ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जांच कर देती है। उसमें हमने ये दिए हैं कि अगर कोई इंजीनियरिंग डिफॉल्ट की फॉल्ट की वजह से आग लगी है तो उधर एक्शन होगा। अगर किसी ने जानबूझ करके कोई, फॉर एग्जांपल लेट से किसी ने बीड़ी या सिगरेट फेंक दी या वैसे आग जलाई है, उस केस में फिर उस इंडिविजुअल के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ठीक है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि बड़ौदा उपचुनाव में हमारे वोटरों में बढ़ोतरी हुई है। हमारे उम्मीदवार को 50,000 से अधिक वोट मिले हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ौदा की जनता को धन्यवाद किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार और अन्य राज्यों के नतीजे हमारे पक्ष में आए हैं। एक बार हाई पावर परचेज कमेटी की मीटिंग इसलिए होती है कि विभिन्न विभागों के जितनी आवश्यकताएं होती हैं वो कोटेशन या टेंडर के माध्यम से चीज़ें परचेज करते हैं। तो उसका हाई पावर परचेज कमेटी में आज जो मैंने फैसला किया, लगभग 250 करोड़ रुपए के ऐसे
विभिन्न विभागों के, जिसमें पावर डिपार्टमेंट का भी था, कॉर्पोरेशन शुगर मिलों के लिए कुछ चीज़ें खरीदनी थी, एनिमल हस्बेंड्री की, इस नाते से कुछ विषय आए थे। तो अलग अलग विभागों के सारे विषय थे और आज वो सारे कंप्लीट हुए हैं। सर, बड़ौदा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, आपके अलग पर आपने आज कैसे देखते हैं प्रदेश को, आपका क्या आकलन है सर? देखिए, पहली बात तो ये है कि बड़ौदा में हम हार कर भी जीते हैं और उसका सीधा संकेत मेरा ये है कि आज तक हमें उस सीट पर किसी भी चुनाव में, चाहे विधानसभा का रहा हो चाहे लोकसभा का रहा हो, 50,000 से पार कभी वोट नहीं मिले थे। इस बार 50,000 से ज़्यादा हमको वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस जीतने के बाद भी 6,000 वोट उन्होंने पिछले चुनाव से लूज़ किए हैं। तो उस नाते से सीट में ठीक है उनको, क्योंकि वोट टोटल मिला के ज़्यादा हैं तो सीट उनको मिलनी थी। परंपरागत ये कहा जा सकता है कि लगातार उनकी सीट जीतते आ रहे हैं, चौथी बार वो जीते हैं। लेकिन जैसे मार्जिन कम हुआ है उसमें हमारा कार्यकर्ता, हमारी पार्टी वो पूरे उत्साह में है कि हमने हर बार से जितने वोट आते हैं सबसे ज़्यादा इस बार 50 से ज़्यादा वोट लिए हैं। इसलिए हमें जीत है। हमारे जो विधायक बने हैं इंदुराज नरवाल, उनको मैं बधाई देता हूं और अभी विधानसभा में आएंगे। तो विकास के कार्य सर, किस मुद्दे पर वोट दिया है बड़ौदा की जनता ने, आपको क्या लगता क्या पोलराइजेशन मिली जुली बातें कही जा सकती हैं। बहुत से लोगों ने विकास को भी ध्यान में रखा है, क्योंकि विकास के नाते से अगर हमारा वोट बढ़ा है तो हमारे पास तो कोई और बात नहीं थी, केवल विकास की बात हमने कही। लेकिन जो पोलराइजेशन की बात समय समय पर आती है वो हुई है, लेकिन बहुत कम हुई है, घटी है, पहले की अपेक्षा घटी है। अगर उसी पोलराइजेशन के हिसाब से वोट डलते तो शायद अंतर बहुत ज़्यादा होता। सर, जजपा का वोट क्या मिला था? जजपा का वोट पूरा मिल पाया आपको? नहीं, अगर पूरा मिलता तो हमारे वोट 80,000 के आसपास हो जाते, 70-75,000 के आसपास हो जाते। जो तो स्वाभाविक है कि जब थोड़ी बहुत पोलराइजेशन होती है तो वोट इधर से उधर जाते हैं, क्योंकि अब एक पार्टी जिनको पूरे वोट मिलते हैं बाद में उनके कहने पर सब ट्रांसफ़र होते हैं। ऐसा कभी भी नहीं होता, ना किसी कैंडिडेट के कहने पर होते हैं ना पार्टी के कहने पर होते हैं। कुछ लाभ जरूर मिलता है। पिछली बार हमको 37,000 वोट मिले थे, इस बार 50-55,000 मिले हैं। आखिर दूसरी पार्टियों के जो वोट है वो हमारे पास आए हैं। सर, अब विकास के के समर्थन में जिस तरीके से बिहार का जो रण है वो रहा है, पूरे जो एग्जिट पोल थे वो खिलाफ नजर आ रहे, लेकिन जो एग्जिट पोल आए हैं वो एनडीए के समर्थन में आए। कैसे अब एग्जिट पोल वाला प्रश्न तो मैं आपको करूंगा, आप उसका उत्तर दें, और जो वास्तव में जो हुआ है उसका उत्तर मैं दे देता हूँ, क्योंकि एग्जिट जो पोल आता है वो आपके भाइयों द्वारा किया जाता है। एग्जिट पोल इसीलिए कहा सकते हैं, अभी जो एग्जिट आए हैं, मैं तो बता रहा हूँ एग्जिट पोल तो आपके भाइयों के द्वारा किया जाता है। अब उनको बार बार सोचना पड़ेगा कि हाँ एग्जिट पोल में कैसे थोड़ा सा उसको नज़दीक लाया जाए वास्तविकता के। ये आपका करने का काम है, आप करिए। बाकी विकास के नाते या देश में एक विचारधारा का जो परिवर्तन हो रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी को बिहार का जो शासन करने का एक मौका मिल रहा है। हमारा जो एनडीए है तो चौथी बार एनडीए की ये सरकार बन रही है, और न केवल बिहार में बल्कि बाकी प्रदेशों में भी भारतीय जनता पार्टी को अच्छा लीड मिली है। चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, कर्नाटक हो, इन सब स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ने का मौका। सर, जिस तरह से आप बड़ौदा में कहते रहे कि बड़ौदा पिछड़ा हुआ इलाका है, कई घोषणाएं आपने उपचुनाव के दौरान भी दी, आप ये क्या माने कि वहाँ पर विकास को कोई प्रभाव होगा या निरंतर इस तरह से जारी? देखिए, हमने कभी भी भेदभाव ना पहले किया ना आगे करेंगे। जो हमने घोषणा की है वो भी हमारे काम पूरे होंगे, और अभी भी वहाँ के जो विधायक हमारे पास काम लेके आएंगे तो निश्चित रूप से कराएंगे। लेके आना ये उनका काम है, अगर वो न लेकर के आए तो उसमें हमारा कोई दोष नहीं। मोगा पुलिस को उस समय कामयाबी हासिल हुई जब मोगा के कस्बा कोट इसे खाके एक रेस्टोरेंट की बेसमेंट पर पुलिस ने रेड कर पटाखों का जखीरा बरामद किया। फिलहाल रेड के बाद रेस्टोरेंट मालिक को पुलिस ने संपर्क करना चाहा, लेकिन उससे संपर्क नहीं हो पाया, और बताया जा रहा है कि रेस्टोरेंट के मालिक की पत्नी पूर्व कांग्रेसी पार्षद है। मोगा के एसपीडी जगतप्रीत ने बताया कि उनको इन्फॉर्मेशन मिली थी कि रेस्टोरेंट्स की बेसमेंट में पटाखों का स्टॉक पड़ा हुआ है, जिसके बाद उन्होंने पुलिस पार्टी को साथ लेकर रेस्टोरेंट्स पर रेड की और वहां से स्टोर किए हुए पटाखे बरामद हुए। उन्होंने कहा कि मालिक की पत्नी पूर्व पार्षद है, उनको भी कहा गया था कि अपना पक्ष रखने के लिए वह सामने आए, लेकिन वह नहीं आए। ਸਰ, ਇੱਕ ਪਟਾਖਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹ, ਕਿੱਥੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ?
ਇਹ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਟੀ ਸੇ ਖਾਂ ਵਿੱਚ GM ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਗਡਾਊਨ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕੇ ਰੱਖੇ। ਉਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਨਾਇਬ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਗਡਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਪਟਾਕੇ ਕਢਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਓਨਰ ਆ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ, ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੁਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਭਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਸੁਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ, ਬਟ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੇਲ ਦਾ, ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫੇਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੀਗਲ ਵੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਟਾਕੇ ਰੱਖੇ। ਸਰ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ? ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਲੌਜ ਕਰਕੇ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਪਾਈ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਨਹੀਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਾਡੀ ਨੇ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਓ। ਸਰ ਲੱਗਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਹਿ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਕੰਮ ਜੀ? नहीं, ये चीज़ सियासी तो कोई नहीं है, सियासी तो की है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए उदय न्यूज़ लाइव। नमस्कार।